कि मेरा जो क्षेत्र है वो भाकपा माले क्या वहाँ पर मतलब अभी तत्काल में मेरा कब्जा है, लेकिन वहाँ के लोगों का जो मांग है जो मैंने लिखा है इसको देख लीजिए। नहीं आगे दूसरा स्लोगन आप देखिए, आप दूसरा इस बात कराकट विधानसभा क्षेत्र की जनता करे पुकार, राष्ट्रीय जनता दल इस बार जी। तो वहाँ की जनता की यह पुकार है कि भाई इस बार वहाँ राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार बने। आने वाला 2025 का जो चुनाव है वह चुनाव तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बने, ताकि माताओं बहनों को मान सम्मान योजना जो 2500 रुपया जो देने की बात है वो लागू किया जा सके। तेजस्वी जी की खासियत है कि जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। सब पेपर लीक हो जा रहा है, पैसा लिया जा रहा है, घूस लिया जा रहा है कि इतना इतना लाख दो। तेजस्वी सरकार में ऐसी बात नहीं थी, एक पैसा किसी से नहीं लिया गया है, न पेपर लीक हुआ है। ये तो लीक वाली सरकार हो गई क्या? लीक वाली सरकार 100%। हाँ, लीक वाली 100% है। मैडम, नीतीश सरकार अपराध के मामले में नंबर 1, नीतीश सरकार भ्रष्टाचार और घूसखोरी के मामले में नंबर 1, बेरोजगारी बढ़ाने के रूप में नंबर 1, यानी हर तरह से ये नंबर 1 पर चल रहे हैं। जनता का जो निगेटिव एटीट्यूड है उसके लिए ये नंबर 1 पर जा रहा है। साहब नमस्कार, मैं सोनम सिंह और आप देख रहे हैं पटना दर्शन न्यूज। और अभी मैं मौजूद हूं आरजेडी कार्यालय पटना में, जहां से कि कराकट विधानसभा क्षेत्र से हमारे साथ जुड़े हैं जनार्दन सिंह जी। इनसे जानते हैं आखिर चुनाव में इस बार का मैनिफेस्टो क्या है। जनता के बीच जाते हैं तो क्या उनको वादे करते हैं, या फिर जनता इस बार अगर उन्हें चुनेगी तो क्या मुद्दे होंगे। क्षेत्र आपका कराकट, क्या जनता के बीच जाते हैं तो किन बातों को रखते हैं? पहले तो आपके चैनल को मैं बधाई देता हूँ सोनम जी, और आभार भी कि आपने हमारी बात सुनने के लिए यहाँ तक पहुँची हैं। तो मैं जनार्दन सिंह, रामलखन सिंह यादव के औरंगाबाद में पहले प्रधान सहायक थे। 31 जनवरी को मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ अपने सेवा से। और इसके बाद में माननीय नेता तेजस्वी जी का जो संदेश है माई बहन योजना संबंधित, उस संदेश को लेकर इस कैलेंडर के माध्यम से अपने मित्र, मेरे बहुत ही निकटतम सहयोगी भाई राजकिशोर सिंह यादव जी, श्रीकांत मिश्रा जी, नंजी यादव जी वगैरह के साथ में इसके प्रचार में लगा हुआ हूं। और जब मैं क्षेत्र में निकलता हूं तो यह कार्यक्रम पंचायत राज कर गाँव डोर टू डोर यानी गाँव में मैं जा रहा हूँ। गाँव में जाकर मैं माताओं बहनों से इस बात को रखता हूँ, तो माताओं बहनों का हुजूम आ जाता है, इकट्ठा हो जाता है मेरे साथ। सो आप देख रही होंगी मतलब की। और इसी संदेश के साथ मैं कहता हूं कि आने वाला 2025 का जो चुनाव है वह चुनाव तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बने, ताकि माताओं बहनों को मान सम्मान योजना जो 2500 रुपया जो देने की बात है वो लागू किया जा सके। और वृद्धा पेंशन जो हमारा है 400, उसको बढ़ाकर हम 1500 करने की बात हमारे नेता ने कहा है। इसके बाद में रोजगार का अवसर देंगे, बनाए रोका जाएगा। बिजली बिल जो है वो 200 यूनिट फ्री देने की बात है। इन्हीं तमाम उनके घोषणा पत्र और उनके संदेश को लेकर मैं लगातार जब से आया हूं, 1 तारीख से मैं अभियान शुरू किया हूं और लगातार मैं गांव-गांव घूम रहा हूं और इनके संदेश को जनता के बीच माताओं बहनों के बीच पहुंचा रहा हूं। यही मेरा मिशन है 2025 है। माई बहन योजना बहुत ज्यादा लोग सुन रहे हैं, नाम जी, सुन रहे हैं। हाँ। क्या सच में इससे महिलाएं लाभकारी होंगी? जरूर होगी, निश्चित होगी। माई बहन मान सम्मान योजना इसका नाम रखा गया है। माताओं बहनों को मान सम्मान के लिए हम 2500 रुपये हमारे नेता ने देने की बात कही है। इसका सर बहुत सारे और चीज़ें हैं। तो महिलाओं से तो हम लोग कह रहे हैं, महिलाएं कह रही है कि हम लोग इस बार नए नेता को चुनेंगे। तो ये जो एक लाइन चला है, आप लोग भी काफी सुनते हैं, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, क्या सच में ऐसा है? बिल्कुल 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 100% सत्य है। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार निश्चित सत्य है, मतलब की, क्योंकि उन्होंने हाँ। 17 महीने में से 17 जी साल हाँ, की बात हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो तीसरा तो हाँ, सच है, हाँ, बिल्कुल सच है। तो ये जो है पेंशन वाली बात, दिव्यांगजन या वृद्ध पेंशन की बात है, उसमें होता क्या है कि लोगों को उतना पेंशन का लाभ नहीं मिल पाता है। और ये 400 रुपये आप जो सरकार दे रही है, विगत सरकार, 400 रुपये से कुछ तो नहीं हो जाने वाला। तो क्या तेजस्वी जी जब अपनी सरकार बनाएंगे तो इतने रुपए बढ़ा के 1500 कर पाएंगे? बिल्कुल, 1500 रुपया जो वादा है, तेजस्वी जी की खासियत है कि जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। यही नीतीश जी जब पिछले चुनाव में घोषणा कर रहे थे तेजस्वी जी की मैं 10 लाख नौकरी बेरोजगारों को दूंगा, सरकारी नौकरी, तो ये कहते थे कि पैसा कहाँ से लाएगा, अपने बाप के यहाँ से लाएगा। लेकिन तेजस्वी जी की इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प सामने आया और 5 लाख बेरोजगारों को गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र दे करके और साबित किया कि तेजस्वी जी जो कहते हैं वो करते हैं। और 3 लाख लोगों का जो रोजगार का प्रक्रियाधीन करा करके 17 महीने में वो हटे।
तो तेजस्वी जी के आने से लग रहा है कि बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, बिल्कुल। क्योंकि सबसे बड़ा समस्या अभी हमारे हाँ, समाज में बेरोजगारी है। हाँ हाँ, उनके तरफ नेता का पहल है कि मैं बिहार के जो रोजगारी है, बेरोजगारी है, उसको हम दूर करें। उनकी इच्छा है, वो उनका आंतरिक मन इच्छा यह चीज है कि मैं बेरोजगारी को जो है को दूर कर जिस क्षेत्र से आप हैं, कराकट विधानसभा क्षेत्र काफी फेमस क्षेत्र है, जी इसमें जी कोई जी, शक नहीं हाँ है। हाँ हाँ, तो इस क्षेत्र से आप हैं, तो इस क्षेत्र में महिलाएं पसंद करती है आरजेडी को? बहुत काफी, क्योंकि मेरा जो क्षेत्र है वो भाकपा माले क्या वहाँ पर मतलब अभी तत्काल में मेरा कब्जा है, लेकिन वहाँ के लोगों का जो मांग है, जो मैंने लिखा है, इसको देख लीजिए। नहीं नहीं, आगे दूसरा स्लोगन आप देखिए, देख सकते हैं। आप दूसरा इसमें आप कराकट विधानसभा क्षेत्र की जनता करे पुकार, राष्ट्रीय जनता दल इस बार। जी, तो वहाँ की जनता की यह पुकार है कि भाई इस बार वहाँ राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार बने, और नेता हमारे जिसे भी टिकट देंगे उसको सबका ऐसे ही नहीं कि मैं उसी काम के लिए, मैं उनका अभी प्रचार के लिए घूम रहा हूँ, मैं उनका सेवक के रूप में काम कर रहा हूँ, उनका मैं संदेश को पहुँचा रहा हूँ, उनका सेवक के रूप में काम कर रहा हूँ। लेकिन यदि यह सीट इधर से उधर होता है और नेता यदि मुझे मौका देंगे तो मैं मैदान में आऊँगा, लेकिन पार्टी लाइन से बाहर जाने की कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग अनुशासित देखते हैं और अनुशासन में रहकर ही पार्टी का काम कर रहे हैं। आप क्या कहिएगा इस बार के चुनाव पे? देखिए, क्योंकि सब लोग एक तरफ हो गए हैं, ये एक अकेले पड़ गए हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है। अकेला काफी हूँ हो जाएगा। हम बता रहे हैं आपको, जो 17 महीने की सरकार बनी थी उसमें गांधी मैदान से अलाउंस किया गया था कि 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी दी जाएगी और 10 लाख रोजगार के लिए भी दिए जाएंगे। नीतीश कुमार ये भी किए थे, जिसमें 2 लाख रुपया अत्यंत गरीबों को दिया जाएगा रोजगार करने के लिए। ये योजना हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बंद कर दिया, ये बंद कर दिए, और जो आगे की प्रक्रिया थी वो भी सब बंद कर दिए। इसी पे मैं आपको बोलना चाहूंगी, जैसे जब टीचर वाले, जो बीपीएससी टीचर का आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो 1 बार 2 बार जो बहाली हुआ वो काफी रफ्तार से हुआ। अभी जो तीसरी बहाली है, 1 साल खत्म होकर दूसरी साल हो गई, लेकिन बहाल नहीं किया गया। नहीं हुआ, सब पेपर लीक हो जा रहा है, पैसा लिया जा रहा है, घूस लिया जा रहा है कि इतना इतना लाख दो। तेजस्वी सरकार में ऐसी बात नहीं थी, एक पैसा किसी से नहीं लिया गया है, ना पेपर लीक हुआ है। ये तो हर लीक वाली सरकार हो गई क्या? 100%। लीक वाली हाँ, लीक वाली 100% है। कोई भी परीक्षा देखिए लीक हो जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों के सामने है। बेरोजगार ऐसे पड़े जा रहे हैं, खाली पैसा ले करके सब किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर पैसा लेके करेंगे तो शिक्षा व्यवस्था भी खराब हो जाएगी। हो रही है, हो गया जी, पूरी तरह से सरकार तेजस्वी जी को सत्ता से हटने के बाद में शिक्षा की हालत, तो चूंकि हम लोग उच्च शिक्षा विभाग से आते हैं, आप जान लीजिए कि स्थिति क्या है कि जब तक वो थे तब तक जो कर्मचारियों का वेतन था 1 से 5 तक चला जाता था। आज 12 तारीख है फरवरी में, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 माह का वेतन अभी तक हायर एजुकेशन के लोगों को नहीं मिला है। ये स्थिति बनी हुई है, यही सच्चाई है। बात और मैं आपको बताऊंगा कि ये पीएमजीपी प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो लोन चल रहा है, ये लाखों लोग आवेदन दिए हैं, लेकिन मुश्किल से 1% 2% लोग करते हैं। प्रचार इतना लोग कर रहे हैं कि सब लोग को पूर्ति नहीं होता। किसी को नहीं, परसेंटेज 1% या 2%। वहाँ भी मैनेजर घूस करता है कि हमको इतना दीजिए, सारा डॉक्यूमेंट देते हुए भी साल 2 साल लगा दे रहे हैं। लोग दौड़ते रह रहे हैं, सब कुछ रहते हुए भी कैंसिल लोग कर दे रहे हैं। मतलब योजना का लाभ सही तौर पे नहीं मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। मैडम, नीतीश सरकार अपराध के मामले में नंबर 1, नीतीश सरकार भ्रष्टाचार और घूसखोरी के मामले में नंबर 1, बेरोजगारी बढ़ाने के रूप में नंबर 1, यानी हर तरह से ये नंबर 1 पर चल रहे हैं। जनता का जो निगेटिव एटीट्यूड है उसके लिए ये नंबर 1 पर जा रहे पता हैं। साफ हो जाएगा इस बार क्या? साफ है। अभी ये जिले में जा रहे हैं निरीक्षण करने के लिए, और केवल अफसरों से माल लेकर के चले आ रहे हैं, कोई जनता से, कोई कार्यकर्ता से नहीं मिल रहे हैं। ऐसा हो रहा है, देखिए। अभी तो वहाँ आप औरंगाबाद में जो गए हूँ तो आप देखती होंगी किसी के, जहाँ पर माने महादलित को लोगों ने, माने नीतीश कुमार, खासकर उसमें महिलाएं ज्यादा थी, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार वापस जाओ, सिंचाई कॉलोनी के पास जहाँ पर उनका कार्यक्रम था, मतलब ये तो खुद आप देखते होगी, तब मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। तो सोचिए कि क्या उनको रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता के बीच में। हम क्या कहेंगे, हम उनके बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं, बहुत बड़े नेता हैं, बिहार के सामान्य मुख्यमंत्री जी हैं, हम उनको ऐसा क्या कुछ बोल सकते हैं कि क्या माल लेने की बात और देने की बात, ये सब मैं इस पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर चुका। मैं एक संसदीय दायरे में रहकर किसी का मैं विरोध करने का मैं काम जानता हूँ, वो उनका विषय है। लेकिन ये चीज़ है कि महिलाएं
और बहुत गरीब गुरबे के लोग अपने आप को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, जिसका परिणाम है कि नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार वापस जाओ की नारे लग रहे हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो इस बार आम आवाम से क्या डिमांड रहेगा आपका, कराकट की जनता से? काराकाट की जनता से हमारी मांग है कि भाई आप आइए, इस युवा नेतृत्व को स्वीकार कीजिए और बिहार में तेजस्वी जी की सरकार मिशन 2025 बनाइए, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। हमारी यही लोगों से यही मैं कामें कर रहा हूँ घूम घूम करके, सीधी बात है। मतलब शायद आप बिहार में माने बहुत सारे क्षेत्र है, लेकिन शायद ऐसा अभियान आपको देखने को नहीं मिला होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं उसको। वो सब चुनाव आएंगे तो 1 महीने पहले होगा। हाँ, लेकिन मैं शुरू कर दिया हूँ, मेरा शुरू है। मैं उधर से आया, इधर काम, हम काम कर रहे हैं, विश्वास रखते हैं, और नेता का जो आदेश होगा उसका मैं पालन करूंगा, उससे बाहर जाने की बात नहीं है। धन्यवाद। यही बात है।